हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स का जो है पहला पेपर अलजेब्रा का नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए सीक्वेंस इस फॉर्म का होता है। सीक्वेंस को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ऐसे सिंबल बना करके। ठीक है, और n पावर 3 है। n पावर 3 का मतलब होता है आपका n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर से। 1 का क्यूब करोगे आप 1 मिलेगा, 2 का करोगे 8 मिलेगा, 3 का 27 एंड सो ऑन। तो n क्यूब अगर सीक्वेंस लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जो इनफाइनाइट तक जाएगा। n स्क्वायर हो तो 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस होता क्या है। तो देखिए सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस एक प्रकार का मैपिंग या फंक्शन होता है। ठीक है, अ सीक्वेंस इज द सेट ऑफ मैप्ड एलिमेंट्स या इमेजेस whose domain is the set of natural numbers and codomain the set of codomain the subset of the set of real numbers। ठीक है, सीक्वेंस का जो सीक्वेंस जो होता है एक तरह से मैपिंग होता है या फंक्शन होता है। उसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है और उसका जो कोडोमेन होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, और रियल नंबर को हम लोग कैपिटल एस से दिखा रहे हैं कोडोमेन को, और इसको कैपिटल एन से। ठीक, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट एस बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर कैपिटल आर कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल एस से दिखाए हैं। ठीक है, यस भी लिख सकते हैं आप लोग। देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ सच दैट एन टेंड टू एस। तो यहाँ पर एक मैपिंग होगा एन से एस में, इस प्रकार की एफ एन इक्वल ए एन होगा। एफ एन इक्वल क्या होगा, ए एन। तो देखिए 1 अपना मैपिंग कर रहा है तो एफ वन ए वन दे रहा है, 2 कर रहा है तो एफ टू ए टू दे रहा है, 3 कर रहा है तो एफ थ्री ए थ्री दे रहा है, 4 कर रहा है तो एफ फोर ए फोर दे रहा है, एन कर रहा है तो एफ एन ए एन दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स देंगे। तो एफ एन इक्वल टू ए एन है। ठीक है, ये जनरल मैपिंग है। फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन, तो प्रत्येक एन जो बिलोंग कर रहे हैं एन में, उनके लिए ए एन बिलोंग करेगा यस में। तो देखिए ए एन जितने भी इसके मैप्ड एलिमेंट है वह एस में पाए जाएंगे, मीन्स कोडोमेन के हैं। तो एक तरह से ये रेंज है। इन सभी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक, तो रेंज ही क्या कहलाएगा, हमारा सीक्वेंस। ठीक है, द मैप्ड एलिमेंट्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन इज डिनोटेड बाई इस तरह। तो जो मैप्ड एलिमेंट हैं, ये जो मैप्ड एलिमेंट हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN भी और भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको हम लोग इस तरह इस सिंबल से दिखाते हैं और इसे कहते हैं सीक्वेंस। इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ AN। ठीक है, AN को ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी AN इज डिनोटेड बाई इस तरह, कर्ली ब्रैकेट में सिंगल AN लिख सकते हैं। इसको हम लोग सिंगल्टन सेट न कहेंगे। ठीक है, ऐसा सिंगल्टन सेट भी सिंबल बना करके लिखा है तो इसको सिंगल्टन सेट नहीं समझें। वेयर AN इज नॉट ए सिंगल्टन सेट, क्लियरली AN इज जनरल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस AN। तो AN क्या है, इस सीक्वेंस का जनरल एलिमेंट्स है। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के टाइप्स, सीक्वेंस के 4 टाइप होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला हम लोग देख पढ़ते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखिए क्या होता है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को हम शॉर्ट में लिखे हैं CGT। क्या लिखे हैं, CGT। ठीक है, इफ़ फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0। अपसाइलन देखिए ये 0 से बड़ा है, लेकिन ये रियल नंबर है, 0 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही मामूली, करीब 0 के अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है। ठीक, देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m सच दैट, एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m इस तरह हो कि
मॉड ए एन माइनस एल, मॉड एक तरह से इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, क्लास 7th में पढ़ाया जाता है। मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन एम। तो ये फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, यम क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है। और फॉर एन ग्रेटर देन एम, एन यहाँ पर एम से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एप्सिलॉन बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, वो लगभग 0 के इक्वल, लेकिन पॉजिटिव है और रियल नंबर है। वेयर यल क्या है, यल इक्वल, ये जो यल है, यल द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन, जो सीक्वेंस ए एन है उसका लिमिट है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल एल, ठीक है। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप कह देंगे कि ये कौन सा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म को यहाँ से यहाँ तक जो ऐसा लिखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल एल, ठीक है। इस कंडीशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एन इक्वल इतना लिखा गया, A1, A2 डॉट 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 ए एन एंड सो ऑन। तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर एक फर्स्ट पहला थ्योरम है जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर के MGKVP में, विद्यापीठ में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें। तो द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज लिमिट, किसी भी सीक्वेंस का जो लिमिट होता है वो एक लिमिट होता है। पहला इस तरह पूछेगा, या इसी क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछता है, एवरी सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, कोई भी सीक्वेंस होता है, जैसे यही सीक्वेंस था, यही सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस होता है उसका लिमिट एक ही होता है, केवल और केवल एक ही होता है, यूनिक, यूनिक मीन्स सिंगल। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक यूनिक लिमिट होता है। ये 3 तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमको जो गिवन रहता है हम उसे लिख लेते हैं, और जो प्रूफ करना रहता है उसको हम लोग कहते हैं वी हैव टू शो दैट, या वी शैल शो दैट, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम अपना एक जो है कि व्यवस्था करेंगे, एक अरेंजमेंट करेंगे सीक्वेंस का। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, और चूंकि लिमिट को हमको यूनिक दिखाना है तो हम 2 लिमिट ले लेंगे। लेट L1 L2 बी द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। वी शैल शो दैट ए एन हैज़ यूनिक लिमिट, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए एन के पास यूनिक लिमिट है, ठीक है। तो यूनिक लिमिट है तो ये दोनों जो हमने लिमिट अलग अलग लिए, ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए एन अपना यूनिक लिमिट रखा है, सिंगल लिमिट। सिंस L1 इज द लिमिट ऑफ ए एन ना, L1 लिमिट है A1 का, AN का, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m, ठीक है। यहाँ पर था ना, देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m, तो लिख देंगे देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m सच दैट AN माइनस L1 मॉड में लेस देन एप्सिलॉन 1, ठीक, फॉर n ग्रेटर देन m। तो हम लोग L1 अगर लिमिट है AN का तो हमने ऐसा लिख दिया। Also, since L2 is the limit of AN, therefore by definition for every epsilon greater than 0, there exist, ये जो E बना है, E का जो फेस है लेफ्ट साइड में, इसे there exist बोलते हैं, क्या बोलते हैं, there exist a fixed positive number m such that mod AN minus L2 less than epsilon 2, ये हो गया इक्वेशन 2, ये आपका पहला। और यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा देंगे कि n ग्रेटर है m से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m है, वो फिक्स होगा, ठीक है। कोई भी एक नंबर होगा m का वैल्यू वो फिक्स होगा। कंसीडर, अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं मॉड में L1 माइनस L2, इसके इक्वल हम लोग मॉड L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2, AN माइनस कर देते हैं, AN प्लस कर देते हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है अपने अलग अलग L1 माइनस AN और AN माइनस L2, इनके मॉड के क्या होगा, या तो इक्वल होगा ये क्वांटिटी या उनसे कम होगा, ठीक है, लेस आर इक्वल टू इसे कहते हैं। अब फिर उसके बाद मॉड L1 माइनस AN, मॉड L1 माइनस AN, इसको हम लोग मॉड AN माइनस L1 को मॉड L1 माइनस AN भी लिख सकते हैं मॉड में, क्योंकि निगेटिव ही पॉजिटिव जाता है, इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा L1 माइनस AN, ठीक है। मॉड में माइनस ब्रैकेट L1 माइनस AN, तो मॉड में L1 माइनस
an अगर होगा तो इसका वैल्यू इतना हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो मॉड L1 माइनस an का वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन 1 और मॉड an माइनस L2 का वैल्यू है यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन 2। तो हम लोग ये और ये छोटा है एप्सिलॉन 1 से, ये भी छोटा है एप्सिलॉन 2 से, तो इनका सम भी क्या होगा, इनके सम से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, और कंडीशन जो है n ग्रेटर देन m का, वो कंडीशन दोनों का जो कॉमन है यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद अब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ऐड करेंगे तो सपोज करते हैं एप्सिलॉन आ गया मेरा। ठीक है, और ये क्या हो गया, मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर है, जबकि n टेंड टू इन्फिनिटी, n जो है कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर, क्योंकि n ग्रेटर देन है m से, और n कितना ग्रेटर देन है m से हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉड L1 माइनस L2 लेस देन है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो करीब 0 के इक्वल है। ठीक है, और हम लोगों ने ये देखा कि ये एप्सिलॉन जो है कि 0 से ग्रेटर है और बहुत ही स्मॉल भी है, लगभग 0 के इक्वल भी है। तो अब मॉड L1 माइनस L2 में कोई भी अंदर क्वांटिटी होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो पता है मेरे को मॉड L1 माइनस L2 में कोई भी क्वांटिटी होती है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए एप्सिलॉन जो है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं मॉड L1 माइनस L2 टेंड टू 0। तो मॉड L1 माइनस L2 का जब एप्सिलॉन से छोटा है, इसका मतलब, और ये पॉजिटिव भी होगा, इसका मतलब ये 0 के लगभग है। क्या है, 0 के लगभग है मॉड L1 माइनस L2, इसे टेंड टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब जब ये टेंड टू 0 कर रहा है तो इसका मतलब मॉड L1 माइनस L2 टेंड टू 0 है, तो करीब इसको मान लिया जाए कि ये 0 के इक्वल ही है, अंदर जो क्वांटिटी हो क्या है, 0 के इक्वल ही है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं L1 माइनस L2 इक्वल 0, दिस इम्प्लाई L1 इक्वल L2। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों लिमिट इक्वल हो गए, यही तो प्रूफ करना था। तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, दोनों लिमिट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मेरा थ्योरम जो था कि एवरी सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, ये डिराइव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड एबव, कोई भी सीक्वेंस कहा जाता है कि बाउंडेड एबव है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड नंबर कैपिटल ए सच दैट an लेस आर इक्वल टू ए से हो। ये फिक्स्ड नंबर है, ये कैसा नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा, an लेस आर इक्वल टू ए हो, और फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, जहाँ प्रत्येक n जो होंगे, जो लोअर केस है, सफिक्स है, ये कैपिटल n में बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट है, नेचुरल नंबर सेट का। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस an इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। अब बिलो कब कहेंगे कि सीक्वेंस an को कह सकते हैं कि बाउंडेड बिलो है इफ देयर एग्जिस्ट ए फिक्स्ड नंबर बी कैपिटल बी सच दैट बी लेस आर इक्वल टू an फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल n। अब ये तो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की बात हुई। अब मेरा हेडिंग है टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू फिक्स्ड नंबर, there exist two fixed numbers a and b such that b less or equal to an less or equal to capital A। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल n। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। द नंबर्स a एंड b आर कॉल्ड अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस a एंड रेस्पेक्टिवली। ये दोनों नंबर्स जो a और b है ये रेस्पेक्टिवली क्या है, अपर एंड लोअर बाउंड्स है a एंड b। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का सुप्रीमम कौन होता है और इन्फीमम कौन होता है। तो लेट an बी ए सीक्वेंस, माना ये सीक्वेंस है कोई, देयर आर मेनी अपर एंड लोअर बाउंड्स। तो इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स होंगे और लोअर बाउंड, जैसे पिछले वाले हेडिंग में था। देयर आर मेनी अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस एमंग ऑल अपर बाउंड्स, जितने भी अपर बाउंड्स है ए के जैसे, उन सभी में अपर बाउंड्स ऑफ an वन इज द स्मॉलेस्ट, उन सभी अपर बाउंड में कोई ना कोई तो एक छोटा होगा, वही छोटा वाला जो अपर बाउंड है वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड।
लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ एन, सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस या लीस्ट अपर बाउंड एमंग ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एन, और सभी जो लोअर बाउंड्स हैं, जैसे बी था, बी के जैसे बहुत सारे होंगे, बी से छोटे होंगे या कुछ भी हो सकते हैं, तो उनमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ एन। ठीक है, अब इस पर थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता कि बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है, ये ट्रू नहीं है निश्चित रूप से। ठीक है, लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस सपोज वगैरह कर लेंगे। लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी नो दैट ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, हम लोग जानते हैं अभी अभी कि डेफिनीशन से कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो हमने कहा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। सिंस यहाँ पर कह देंगे लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी नो दैट ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, सिंस ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि ए एन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट इज बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m सच दैट मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन स्टार हो गया, फॉर n ग्रेटर देन m देयर अराइज टू केसेज अकॉर्डिंग एज, तो यहाँ पर दो केस अराइज होंगे, यहाँ पर क्या अराइज होगा, दो केस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिए, वी नो दैट नहीं होगा, वी हैव टू शो दैट होगा, यहाँ पर वी हैव टू शो। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, ठीक, हमको प्रूफ करना है ना बाउंडेड, तो लेट ए एन बी एस कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी हैव टू शो दैट ए एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये हमको दिया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सिंस ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस दैट इज बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m सच दैट मॉड, इसको डेफिनेशन लिखते हैं, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन m। तो अब यहाँ पर दो केस एराइज होंगे, दो केस क्या एराइज होंगे कि देयर एराइज टू केसेस, कि ए एन जब एल से क्या होगा, एल से हो सकता है ए एन क्या हो, ग्रेटर हो, और एक बार ये ए एन जो होगा एल से छोटा हो। ठीक है, इक्वल होगा तो 0 हो जाए, कोई बात ही नहीं रहेगा। तो दो ही कंडीशन हम लोग लेंगे सिर्फ, ए एन छोटा हो और ए एन एक बार बड़ा हो। तो केस फर्स्ट, व्हेन ए एन ग्रेटर देन एल हो, तो इन दिस केस, तो जो मॉड में ए एन माइनस एल होगा, जब ये बड़ा है तो ए एन माइनस एल पॉजिटिव होगा, जब ए एन माइनस एल पॉजिटिव होगा तो मॉड ए एन माइनस एल का वैल्यू ए एन माइनस एल हम लोग लिख सकते हैं। तो अब मॉड ए एन माइनस एल जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन था, उसी की इक्वल ये है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब कंडीशन आ जाएगा फॉर एन ग्रेटर देन एम। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन एम, पिछला कंडीशन था कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखते हैं कि दोनों तरफ एल ऐड कर दें, इनइक्वालिटी की दोनों तरफ एल ऐड कर दे तो क्या होगा, इधर वाला एल कैंसिल हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 फॉर एन ग्रेटर देन एम। केस सेकेंड, व्हेन ए एन लेस देन एल, जब ए एन लेस देन एल हो, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि एल माइनस एल, एल में से माइनस कर देंगे एल, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब जो मॉड में ए एन माइनस एल है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, मॉड में जो होगा अंदर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन एल माइनस ए एन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एल माइनस ए एन इक्वल मॉड एल माइनस ए एन, इसका मतलब एल माइनस ए एन इक्वल हम लोग लिख सकते हैं मॉड एल माइनस ए एन। ठीक है, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब एल माइनस ए एन को हम लोग, इसके एल माइनस मॉड ए एन को, एल माइनस ए एन मॉड में जो है उसको हम लोग मॉड ए एन माइनस एल लिख सकते हैं। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि अगर जब एक मॉड में हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर एक्स
का वैल्यू आता है जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स आता है जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, इसका वैल्यू अगर मॉड में माइनस ए एन माइनस एल हो, तो मॉड में ए एन माइनस एल हो तो इसमें से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड -1 मॉड ए एन माइनस एल, ठीक है। तो अब -1 मॉड में है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया मॉड ए एन माइनस एल हो गया, ठीक है। और मॉड में एल माइनस ए एन को हमने लिखा है मॉड ए एन माइनस एल। देखिए कैसे लिखे हैं, मॉड एल माइनस ए एन है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस एल प्लस ए एन मॉड, और -1 मॉड ए एन माइनस एल इसको हम लोग लिख सकते हैं, -1 का वैल्यू होता है 1, तो ये मॉड ए एन माइनस एल हो गया। तो मॉड एल माइनस ए एन को मॉड ए एन माइनस एल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एल माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एल माइनस ए एन, ठीक है। एल माइनस ए एन जो है जैसे हम लोग इसमें लिखें ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उसी तरह इसमें हो जाएगा एल माइनस ए एन, इसका ये लेस देन एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोनों साइड में क्या करेंगे, ए एन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर वाला कैंसिल हो गया और इधर सिर्फ बचा हमारा ए एन, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन छूटा है, यहाँ लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हो गया एल माइनस ए एन, ठीक, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दोनों साइड में एल माइनस एप्सिलॉन, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन और इधर चला गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 सपोज किया और इसको इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 और ये 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में देखते हैं ए एन लेस देन है एल प्लस एप्सिलॉन से और ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन से, तो ए एन उससे लेस देन है और ए एन ही इससे ग्रेटर है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। और कंडीशन इसमें देखिए एन ग्रेटर देन एम है तो इसमें एन ग्रेटर देन एन एम से ग्रेटर है, तो एन का वैल्यू एम से ग्रेटर है तो क्या होगा, और एन हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर है तो इसलिए सिर्फ ऐड होगा तो नेचुरल नंबर 1 2 3, तो हो गया एन का वैल्यू हो सकता है m+1 m+2 एंड सो ऑन। द इनइक्वालिटी जो 3 है ये भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी 3 इज ट्रू फॉर ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एन इक्वल टू है ना m1 प्लस m+1, इनइक्वालिटी 3 ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 के लिए भी ट्रू होगा। आल्सो द इनइक्वालिटी 3 इज नॉट ट्रू, इनइक्वालिटी 3 जो है ये ट्रू नहीं होगा जब n का वैल्यू 1 ले लें 2 ले लें 3 ले लें m-2 ले लें m-1 ले लें m ले लें, ठीक है। सपोज किया लेट एल लेमडा बी द लार्जेस्ट एमंग, सपोज किया लेमडा जो है कि मॉड ए एन ए वन माइनस एल मॉड ए टू माइनस एल एंड सो ऑन ए एम माइनस वन एल और एम ए एम माइनस मॉड में मॉड ए एम माइनस एल, इन सभी में क्या है, लार्जेस्ट है, बड़ा है, दैट इज। अब इसका जनरल एलिमेंट कोई लिखेंगे इस पूरे का, तो मॉड ए एन माइनस एल से क्या है, इसका मतलब लार्जेस्ट है तो लेस देन होगा या इसी के इक्वल होगा, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, और किसके लिए एन का वैल्यू कितना 1 2 3 एंड सो ऑन m-1 m हो। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इस वाले कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं कि ए एन जो है लाई कर रहा है एल प्लस लेमडा, ठीक है, लाई बिटवीन एल माइनस लेमडा लेस आर इक्वल टू ए एन लेस आर इक्वल टू एल प्लस लेमडा फॉर एन का वैल्यू ये। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके लोअर लिमिट और ये अपर है, तो लोअर वाले में एप्सिलॉन माइनस कर दिए, अपर वाले में एप्सिलॉन प्लस कर दिए, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी 4 सपोज कर लिए ना, इक्वेशन 4 सपोज करिए इनइक्वालिटी को। अब इसके बाद इनइक्वालिटी 4 कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, फ्रॉम थर्ड ये है हमारा। अब फ्रॉम थर्ड में क्या है, माइनस लेमडा इधर से कर दिया और अपर वाले में से लेमडा प्लस कर दिए, ठीक है। तो इसका ये जो केस है ये है कंडीशन, एन का वैल्यू ये हो गया। अब 4 और 5 को क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो 4 वाले में देख सकते हैं ए एन लाई कर रहा है इसके बीच में, और 3 वाले में ऐसे 4 वाले में ए लाई कर रहा है और 5 वाले में ए एन इस तरह लाई कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम 4 और 5 को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एल माइनस लेमडा माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि देखिए लेफ्ट वाला सेम है, एल माइनस लेमडा माइनस एप्सिलॉन का ही, या एल माइनस एप्सिलॉन माइनस लेमडा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वाले का लिख दिए एल माइनस लेमडा माइनस एप्सिलॉन, ठीक। राइट वाला एल प्लस लेमडा प्लस एप्सिलॉन सब पॉजिटिव है तो हमने लिख दिया दोनों को ऐसे।
और दोनों का कंडीशन कंबाइन कर दिया। इसमें n से लेके m तक था, 1 से लेके m तक था n का वैल्यू, इसमें m+1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक था, दोनों कंबाइन कर दिए। अब n का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन m है, तो अब यहाँ पर n का वैल्यू एक तरह से बिलोंग करने लगा n में, कैपिटल N में, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। अब इसको कह सकते हैं ये कोई फिक्स्ड नंबर है। देखिए l भी कोई नंबर ही होगा, लिमिट होगा, कोई क्वांटिटी होगा, लैम्डा भी कोई नंबर ही होगा रियल, एप्सिलॉन भी कोई नंबर ही आप लोग को बताएं। तो इन पूरे को a सपोज कर लिए और इस पूरे को कैपिटल B। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड हो गया, ये B इसका हो गया लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। तो हम लोग इस सीक्वेंस an को कह सकते हैं कि ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट an रिप्रेजेंट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है। अब कन्वर्सली था कि क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट होता है, तो कन्वर्सली में हम लोग एक एग्जांपल लेकर इसको प्रूफ करेंगे ना, कि नेसेसरली ये बाउंडेड नहीं होता, सॉरी नेसेसरली बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट नहीं होता। देखिए लेट an इक्वल टू, हमने एक सीक्वेंस था -1 लिया, सीक्वेंस -1 लिया, एक सीक्वेंस हो गया। अब -1 को, ये जनरल एलिमेंट था -1, इसको हम लोग -1 1 कामा -1 1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद लेट an बी द जनरल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस an का सच दैट an लाई करा -1 से 1 के बीच में, ये बाउंडेड बिलो है और ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। दिस सोच दैट an इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने एक एग्जांपल में ले लिया कि एक सीक्वेंस हमने लिया जो बाउंडेड है। अब इसको प्रूफ करना है कि यह जो है कि नेसेसरली ये जो है कि कन्वर्जेंट नहीं होता। ठीक है, कन्वर्जेंट के डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस सोच दैट इज बाउंडेड, ये जो है कि ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। अब इसको प्रूफ कराना है। नाउ an इक्वल, जब n ऑड होगा तो हम लोग जानते हैं जब n ऑड हो तो हम लोग को क्या मिलेगा, n का वैल्यू जब ऑड हमको हो तो हमको मिल जाएगा -1। ठीक है, क्या मिलेगा, -1। यहाँ पर हम लोग n लिख सकते हैं, सही रहेगा। ठीक है, -1 पावर n। तो n का वैल्यू जब ऑड लेंगे तो -1 मिलेगा और n का वैल्यू जब इवन लेंगे तो +1 मिलेगा। आप लोग करके देख सकते हैं। -1 पावर 3 देखिए -1 होता है, -1 पावर 5 -1 होता है, -1 पावर 2 +1 होता है। ऑन टेकिंग लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे, इस सीक्वेंस का लिमिट ले लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी। तो फॉर एवरी n के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, -1 और 1 मिलेगा। तो दिस इंडिकेट्स -1 एंड 1 आर द लिमिट्स ऑफ an। ये इंडिकेट्स क्या करता है कि इस सीक्वेंस के -1 और 1 लिमिट्स हो गए, लोअर एंड अपर। बाय ए थ्योरम वी नो दैट एवरी सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। अभी पहले थ्योरम हमने देखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो लिमिट है, दैट इज -1 एंड 1 आर नॉट द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस an। इन अदर वर्ड्स सीक्वेंस an हैज नो लिमिट, सो सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है सीक्वेंस का मोनोटोनिक सीक्वेंस। थर्ड है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इन अ ट्रेडिशनल वे, दैट इज दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि जितने भी एलिमेंट्स किसी सीक्वेंस की या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, जैसे कोई हम लोग सीक्वेंस लिए, अभी हमने कोई सीक्वेंस ले लिया आपका जो है कि n ना, सीक्वेंस n ले लिया, तो हम लोग सीक्वेंस ले तो उसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग में है, उसको अगर डिक्रीजिंग में लिखे तो या तो इंक्रीजिंग में हो या तो डिक्रीजिंग में हो किसी सीक्वेंस का एलिमेंट्स, देन द सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, दो टाइप होते हैं। ए सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, पहला इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मोनोटोनिक, एक डिक्रीजिंग होगा। इफ एंड ऑनली इफ an लेस आर इक्वल टू an+1, an क्या हो, an+1 के इक्वल या उससे छोटा हो, जहाँ n बिलोंग करे कैपिटल n में, या और an लेस आर इक्वल टू ak हो, ये सफिक्स है, n और k सफिक्स है। ठीक है, इसको कैपिटल a कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉर एवरी n के बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में एंड n ग्रेटर होगा k से, n क्या होगा, k से बड़ा होगा। तो अब देखिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ an greater or equal to an+1 for every n belonging to capital N, और an greater or equal to ak,
के सफिक्स में, फॉर एवरी एन के बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, फॉर एन ग्रेटर देन के। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। अब हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। 12 प्रॉपर्टीज है, देखिए कितनी प्रॉपर्टीज है, 12 प्रॉपर्टी है, 12, देयर आर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, इफ an plus 1 upon an greater or equal to 1 हो फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, देन an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। अगर लेस आर इक्वल टू 1 हो जाए फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा ऐसा, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा होगा सीक्वेंस। ठीक है, सेकेंड, इफ an प्लस 1 माइनस an ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, देन an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इफ an प्लस 1 माइनस an लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, देन an इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। फिफ्थ है, द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं। द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहलाता है। 7 है, if an is strictly increasing sequence then an less than an plus 1 for every n belonging to n। अगर strictly increasing है तो इक्वल का साइन हट जाएगा। उसी तरह strictly decreasing है तो an greater than an plus 1 इक्वल का साइन हट जाएगा। 9th है, if fn इक्वल an, अगर कोई फंक्शन, तो हम लोग तो बताए थे सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, तो इस फॉर्म में हो, अपने फंक्शन वाले फॉर्म में, fn इक्वल टू an वेयर an बिलोंगिंग टू इस सीक्वेंस में, एंड fn ग्रेटर देन 0 हो, जो fn ग्रेटर देन 0 हो, देन an इज सेट टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर fn ग्रेटर देन हो तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर fn इक्वल इतना हो और an बिलोंग करे सीक्वेंस में और fn लेस देन 0 हो, देन an इज सेट टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड बिलो। एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड बिलो। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी बाउंडेड एबव। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड बिलो होता है यह, और ये जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये बाउंडेड एबव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड एबव। एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को बाउंडेड एबव भी कहते हैं। यह इट मे और मे नॉट बी बाउंडेड बिलो, यह बाउंडेड बिलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।